गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भौतिक विज्ञान में दूसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग न्यूटन के गति संबंधी नियम का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें से आज है न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी, तथा यदि गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना आवश्यक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए गति कर रही है तो वह वस्तु उस समय तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उस समय तक विरामावस्था में रहेगी या रुकी रहेगी, गति नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए वस्तु पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा, यानी बल लगाने से ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। बाह्य बल के अभाव में वस्तुओं की गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि अगर गति की अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, और वस्तुओं के इस विशेष गुण को जड़त्व या इनर्शिया बोला जाता है या इनर्शिया कहा जाता है। जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है? कोई भी वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, और किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने के जो विरोध का गुण होता है, इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। या सीधा सीधा वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है और उसी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला भाग तो गाड़ी के संपर्क में होता है, और संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत गति में आ जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहता है। और यही कारण है कि यात्री के शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की ओर धक्का लगता है और यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसी प्रकार जब गीले कपड़े को झटकते हैं तो कपड़े से पानी के बूंदें बाहर निकलने लगती हैं, यानी कपड़ा अगर गीला है उसे झटका जाएगा तो उससे जो भी पानी की बूंदें हैं वो बाहर आएंगी। बाहर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हम लोग जब कपड़ा झटकते हैं तो कपड़ा गति की अवस्था में आ जाता है, परंतु कपड़े के भीतरी भाग में या कपड़े के रिक्त स्थान, जो रेशों के रिक्त स्थान होते हैं, उनमें पानी की बूंदें होती हैं, और पानी की बूंदें जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था में बनी रहती हैं। और यही कारण है कि जब कपड़े को झटकते हैं तो कपड़ा गति की अवस्था में आता है, परंतु पानी की बूंदें विरामावस्था में रहती हैं, और जब विरामावस्था में होंगी तो वह कपड़े से होकर बाहर निकल जाएंगे, और जब बाहर निकलेंगी तो कपड़ा
जल्दी सूख जाता है। इसी प्रकार पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर उसकी कुछ पत्तियां एवं कुछ फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो शाखा को तेजी से हिलाने पर उसकी शाखाएं गति करने लगती हैं या गति की अवस्था में आ जाती हैं, परंतु उसकी पत्तियां एवं जो उसमें फल लटके होते हैं वह जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहते हैं। और जब बने रहते हैं तो शाखाएं हिलेंगी और उसकी पत्तियां और फल रुके रहेंगे। तो पत्तियों के हिलने कारण वो वहाँ से टूट जाते हैं और शाखाओं से टूटकर वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है और इसी जड़त्व के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आज इतना ही। गुड बाय।